99 में आपका स्वागत है। आज मैं स्पीडी का साइंस का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और आराम से आप 25 से 30 बना भी लेंगे, तो वो बहुत ऊपर नहीं जाता है। वो आप स्पीडी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आज मैं इसी का सीरीज लेकर आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप अपना टेस्ट लगा लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह का सीरीज चलाइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तभी तो मैं उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लेकर आऊँगी ना, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं। और मैं उन चीज़ों पर वीडियो लेकर आऊँगी जो आपका इंटरेस्ट ना हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी भी समय की बर्बादी होगी, हमारी भी समय की बर्बादी होगी। तो इसलिए आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ आप इस टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना कर लाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? बताइए गाइज। इसका सही ऑप्शन होगा डी, डोव रेनर ने। ठीक है। सेकंड है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, डोव रेनर। ठीक है। थर्ड है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, न्यूलैंड्स ने। फोर्थ है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मेंडलीफ। फिफ्थ है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मोसले ने। ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, परमाणु द्रव्यमान। सेवंथ है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, परमाणु संख्या। एट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 18। नाइन्थ है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 7। टेंथ है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। 11 है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 11। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, निष्क्रिय तत्व। 13 है, सबसे भारी धातु है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ओस्मियम। 14 है, सबसे हल्की धातु है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, लिथियम। 50 है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक
विद्युत ऋणात्मक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी फ्लोरीन। 60 है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ए हाइड्रोजन। 17 है आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए दाहिनी ओर। 18 है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी अधातु। 19 है किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 4th ए। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बढ़ती है। 21 है किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 7th ए। 22 है आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 4। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए एस ब्लॉक। 24 है जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है? सही ऑप्शन होगा ए इलेक्ट्रॉन बंधुता। 25 है किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी बी। 26 है मेंडलीव का संबंध किस देश से है? इसका सही ऑप्शन होगा बी रूस। 27 है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 1। 28 है किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी 6A। 29 है किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 2A। 30 है सबसे हल्का तत्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ए हाइड्रोजन। 31 है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? इसका सही ऑप्शन होगा बी एल्युमिनियम। 32 है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑक्सीजन। 33 है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी निष्क्रिय गैस। 34 है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए एक क्षार धातु। 35 है आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी 8। 36 है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी 18। 37 है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए हैलोजन्स। 38 है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए यूरेनियम। 39 है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका सही ऑप्शन होगा ए पारा। 40 है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? उसका सही ऑप्शन होगा बी ब्रोमीन।
41 है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी 32। 42 है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 18। 43 है, सोडियम धातु को रखा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए किरोसिन में। 44 है, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त तीनों, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। 45 है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी आयोडीन। 46 है, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी क्लोरीन। 47 है, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए क्षारीय और अम्लीय। 48 है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? का सही ऑप्शन होगा सी 56। 49 है, आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा ए आवर्त। 50 है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए वर्ग। 51 है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी 63। 52 है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन है ए एस ब्लॉक। 53 है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? सही ऑप्शन होगा बी पी ब्लॉक। 54 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी घटता है। 55 है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बढ़ता है। 56 है, अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन होगा डी 6। 57 है, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए 0। 58 है, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए आर्गन। 59 है, किसी तत्व के परमाणुओं के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? सही ऑप्शन होगा बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। 60 है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? सही ऑप्शन होगा बी धातुओं को अधातुओं से। 61 है, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? सही ऑप्शन होगा ए समान। 62 है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ए क्लोरीन। 63 है, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी आयोडीन। 64 है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? सही ऑप्शन होगा डी रेडॉन। 65 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है? सही ऑप्शन होगा ए आर्गन। 66 है, आर्गन की खोज किसने की? का सही ऑप्शन होगा ए रैमजे ने। 67 है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सही ऑप्शन होगा बी जेनॉन। 68 है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है?
सही ऑप्शन होगा सी रेडॉन। 69 है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? सही ऑप्शन होगा सी 40। 70 है हीलियम के वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही ऑप्शन होगा ए 2। 71 है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? का सही ऑप्शन होगा डी 8। फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी हेनरी बेकुरल ने। सेकंड है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी जोसेफ लिस्टर ने। थर्ड है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन होगा सी होमी जहांगीर भाभा। फोर्थ है E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिफ्थ है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए आइंस्टीन ने। सिक्स है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बंगलौर में। सेवंथ है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1930 में। 8 है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए रदरफोर्ड। 9 है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी चंद्रशेखर सीमा। 10 है कोस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए जगदीश चंद्र बोस ने। 11 है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है? इसका सही ऑप्शन होगा डी मेघनाथ साहा की। 12 है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी एडवर्ड जेनर ने। 13 है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए आर्यभट्ट ने। 14 है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए जेम्स चैडविक ने। 15 है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है बी जॉन डाल्टन ने। 16 है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ए चार्ल्स डार्विन की। 17 है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 28 फरवरी को। 18 है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा सी हेनरी क्वेंडिस ने। 19 है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है ए विलियम हार्वे ने। 20 है एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है बी WC रोंटगन ने। 21 है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी गैलीलियो ने। 22 है गति के नियम किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए न्यूटन ने। 23 है भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा सी डॉक्टर सलीम अली को। 24 है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा डी हरगोविंद खुराना ने। 25 है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी गैलीलियो ने। 60 है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी CD डुबे। 27 है
प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए डार्विन। 28 है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी तुलासने ने। 29 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी ल्यूवन हॉक। 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 31 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए रॉबर्ट हुक ने। 32 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी बेंटिक एवं बेस्ट ने। 33 है, गामा किरणों की खोज किसने की? सही ऑप्शन होगा डी पॉल विलार्ड ने। 34 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी लुई पास्चर ने। 35 है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सही ऑप्शन होगा सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 26 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी सीले और प्रिस्टले ने। 37 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा बी न्यूटन। फर्स्ट है, धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी सोडियम कार्बोनेट। सेकंड है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी एस्कॉर्बिक एसिड। थर्ड है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए विटामिन ए। फोर्थ है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए नाइट्रस ऑक्साइड। 5 है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा सी CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। 6 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सही ऑप्शन होगा सी आंवला। 7 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही ऑप्शन होगा सी विटामिन B1। 8 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका सही ऑप्शन होगा डी सभी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। 9 है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसका सही ऑप्शन होगा सी दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी। 10 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी रतौंधी। 11 है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी थायमिन। 12 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए रेटिनॉल। 13 है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी सोडियम बाइकार्बोनेट। 14 है, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा डी कैल्शियम ऑक्साइड। 15 है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। 16 है, आंसू गैस का रासायनिक नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा सी क्लोरोएसिटोफिनॉन। 17 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही ऑप्शन होगा सी विटामिन सी की कमी के कारण। 18 है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी सूर्य प्रकाश। 19 है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी बायोटीन। 20 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। इसका सही ऑप्शन होगा बी CaSO4.2H2O। 21 है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी विटामिन ई।
22 है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा डी ब्लीचिंग पाउडर। 23 है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए सोडियम क्लोराइड। 24 है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा बी क्विनोन। 25 है मार्स गैस किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए मीथेन को। 26 है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 27 है भारी जल का रासायनिक सूत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा सी D2O। 28 है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? सही ऑप्शन होगा डी विटामिन डी। 29 है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी विटामिन सी। 30 है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? इसका सही ऑप्शन होगा डी रिकेट्स। 31 है विटामिन शब्द किसने दिया? इसका सही ऑप्शन होगा सी फंक ने। 32 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 33 है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए कैल्शियम सल्फेट। 34 है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी विटामिन B12 में। 35 है रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? इसका सही ऑप्शन होगा बी विटामिन के। 36 है विटामिन ए बी के आविष्कारक थे? सही ऑप्शन होगा बी मैकुलन। 37 है विटामिन सी का आविष्कार क्या था? सही ऑप्शन होगा सी होलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था। 38 है अम्लराज मिश्रण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए HNO3+HCl। फर्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? इसका सही ऑप्शन है डी 80%।